सपना 3 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वह बिस्तर पर पति का रोजाना ही साथ चाहती थी, लेकिन अनिल उसका साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से सपना के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वह बात बेबात पति से झगड़ने लगी। फिर एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पत्नी भी ऐसा कर सकती है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अनिल कुमार का एक दोस्त था कुलदीप सिंह। वह भी टीचर था और सिंगौली गांव में रहता था। उसका अनिल के घर खूब आना जाना था। गजराज सिंह ने उसे अनिल के लापता होने की जानकारी दी तो वह तुरंत उनके यहाँ आ गया और गजराज सिंह के साथ सुनील की खोज में जुट गया। वो उनके साथ जरूरत से कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रहा था। उसने गजराज सिंह से कहा कि वो परेशान न हो, अनिल मनमौजी है, इसलिए बिना कुछ बताए कहीं घूमने फिरने चला गया होगा। कुछ दिन घूम घाम कर वापस लौट आएगा। गजराज सिंह की बहू सपना, जो अब तक आंसू बहा रही थी, कुलदीप के आने के बाद उसके आंसू रुक गए। वह भी कुलदीप की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। वह अपने ससुर गजराज सिंह को तसल्ली दे रही थी कि पिताजी कुलदीप भाई साहब सही कह रहे हैं। वो कहीं घूमने चले गए होंगे, जल्दी ही लौट आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बहू के इस बदले हुए व्यवहार गजराज सिंह को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा सुना नहीं। गजराज सिंह बेटे की खोज कर ही रहे थे कि एक अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि अनिल की कार रामपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग में खड़ी है। ये बताने के बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। गजराज सिंह ने कुछ और जानकारी के लिए कॉल बैक की तो स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सपना के पास पति की कार की डुप्लीकेट चाबी थी। वो पति के दोस्त कुलदीप सिंह तथा ससुर गजराज सिंह के साथ रामपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। वहां पार्किंग में अनिल की कार खड़ी थी। पार्किंग वालों को उन लोगों ने अनिल के बारे में बताया, फिर तीनों वहां से कार लेकर लौट आए। घर पहुंचकर कुलदीप सिंह और सपना ने गजराज सिंह को एक बार फिर धैर्य बंधाया, लेकिन जब एक सप्ताह बीत गया और अनिल वापस नहीं आया तो गजराज सिंह का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने बहू सपना पर दबाव डाला कि वह थाने जाकर अनिल की गुमशुदगी दर्ज कराए। सपना रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव में उसे तैयार होना पड़ा। 8 जून 2020 को रेखा अपने ससुर गजराज सिंह के साथ थाने में सप्ताह भर पहले लापता होने की जानकारी दी। बहू के साथ आए गजराज सिंह ने भी थाना प्रभारी से बेटे को खोजने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने अनिल कुमार की गुमशुदगी दर्ज करके उन दोनों से कुछ जरूरी जानकारियां हासिल की, फिर उन्हें भरोसा दिया कि वह अनिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अनिल कुमार गांव के विद्यालय में प्रधानाध्यापक था। उसका समाज में अच्छा सम्मान था। उसके अचानक लापता होने से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों व आसपास के कई गांवों के शिक्षकों में बेचैनी थी। पुलिस की निष्क्रियता से उनका रोष बढ़ता जा रहा था। शिक्षक भी अपने स्तर से सुनील कुमार की खोज कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। आखिर जब शिक्षकों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने और गांव के लोगों ने थाना पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समझाकर आश्वासन दिया कि अनिल कुमार की खोज के लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाएगी ताकि जल्द से जल्द उनका पता चल सके। एसएसपी के इस आश्वासन के बाद शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित कर दी। पुलिस टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि लापता शिक्षक सुनील कुमार की दोस्ती गांव के ही शिक्षक कुलदीप सिंह से है। उसका अनिल के घर बेधड़क आना जाना था। पुलिस टीम ने गुप्त रूप से पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि कुलदीप सिंह अनिल की गैरमौजूदगी में भी उसके घर आता था। ये भी पता चला कि अनिल की पत्नी सपना और कुलदीप के बीच नाजायज संबंध हैं। सपना कुलदीप के साथ घूमने भी जाती थी। अवैध रिश्तों की जानकारी मिली तो पुलिस टीम का माथा ठनका। टीम को शक हुआ कि कहीं अवैध रिश्तों के चलते इन दोनों ने अनिल को ठिकाने तो नहीं लगा दिया। बहरहाल पुलिस टीम को पक्का विश्वास हो गया था कि अनिल के लापता होने का भेद सपना और कुलदीप के पेट में ही छिपा है।
लिहाजा पुलिस ने 15 जून 2019 को शक के आधार पर सपना और कुलदीप को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। थाने ले जाकर पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की तो 30 मई की शाम से लेकर रात तक दोनों की कई बार बात होने की पुष्टि हुई। कुलदीप के मोबाइल से एक और नंबर पर कई बार बात हुई थी। उस नंबर के बारे में पूछने पर कुलदीप ने बताया कि यह नंबर उसके रिश्तेदार विनोद का है, जो औरैया जिले के में रहता है। पुलिस टीम ने सपना और कुलदीप सिंह से लापता शिक्षक अनिल कुमार के संबंध में पूछताछ शुरू की। सख्ती करने पर दोनों टूट गए। उसके बाद कुलदीप सिंह ने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि अनिल कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने रिश्तेदार रामदास की मदद से उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में ही दफन कर दिया। ये जानकारी जब गांव वालों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई। मृतक के घर वाले भी वहां आ पहुंचे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला ली। महाराज सिंह बेटे का शव देखकर बदहवास थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस टीम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दी। कुलदीप सिंह की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके रिश्तेदार रामदास को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब सपना और कुलदीप से उसका सामना हुआ तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रामदास ने बताया कि कुलदीप सिंह ने उसे हत्या करने में सहयोग करने के लिए 10,000 रुपये दिए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार भरतराम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी राधा के अलावा 2 बेटियां सपना व सलोनी थीं। भरतराम गल्ले का व्यापार करते थे। इस धंधे में उन्हें अच्छी कमाई होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। भरतराम स्वयं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन वह बेटियों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना चाहते थे। उनकी बड़ी बेटी सपना खूबसूरत और पढ़ने लिखने में तेज थी। वह बीए में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसे शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी मिल गई। वह गांव के एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब सपना शादी योग्य हुई तो भरतराम उसके लिए वर की खोज में जुट गए। सपना चून की शिक्षक थी, इसलिए भरतराम उसके लिए शिक्षक वर की ही तलाश रहे थे। काफी दौड़धूप के बाद भरतराम को सपना के लिए अनिल कुमार पसंद आ गया। अनिल कुमार रामपुर जिले के एक गांव के रहने वाले गजराज सिंह का बेटा था। अनिल के अलावा गजराज सिंह की एक बेटी थी, जिसकी वह शादी कर चुके थे। अनिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाता था। उम्र में अनिल सपना से करीब 6 साल बड़ा था, पर वह सरकारी नौकरी पर था, इसलिए सपना को भी उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः जनवरी 2007 में उनका विवाह हो गया। ससुराल में सपना खुश थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। अनिल के पास कार थी। छुट्टी वाले दिनों में वह रेखा को कार से घुमाने के लिए निकल जाता था, जिससे उसकी खुशियां और भी बढ़ जाती थीं। समय बीतता गया और सपना एक के बाद एक 2 बेटों और एक बेटी की मां बन गई। बच्चों के जन्म से घर में किलकारियां गूंजने लगी थीं। सपना के ससुर गजराज सिंह घर में केवल खाना खाने के लिए ही आते थे। उनका ज्यादातर समय खेतों पर ही बीतता था। वहां उन्होंने एक कमरा भी बनवा लिया था। वो उसी कमरे में रहते थे। वहां रहकर वे ट्यूबवेल तथा फसल की रखवाली करते थे। सपना 3 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वह बिस्तर पर पति का रोजाना ही साथ चाहती थी, लेकिन अनिल उसका साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से सपना के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वह बात बेबात पति से झगड़ने लगी। अनिल कुमार का एक शिक्षक दोस्त कुलदीप सिंह था। वह पास के ही गांव का रहने वाला था। दोनों दोस्तों में खूब पत्ती थी। कुलदीप की आर्थिक स्थिति अनिल ल से बेहतर थी। वह ठाट-बाट से रहता था। एक रोज अनिल ने अपने दोस्त कुलदीप सिंह को पार्टी देने के लिए अपने घर बुलाया। उस रोज पहली बार कुलदीप ने सपना को देखा था। पहली नज़र में ही सपना उसकी आंखों में रच बस गई। खाने पीने के दौरान कुलदीप की निगाहें सपना की खूबसूरती पर ही टिकी रहीं। सपना भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर कुलदीप के दिल को घायल करती रही। पार्टी के बाद कुलदीप जब जाने लगा तो उसने सपना से कहा, भाभी, आप बेहद खूबसूरत हैं। ये सुन सपना कुलदीप को गौर से निहारने लगी, फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया।
सपना को दिल में बसाकर कुलदीप चला गया। इसके बाद अनिल व कुलदीप जब कभी मिलते तो अनिल उसे घर ले आता। कुलदीप चाहता भी यही था। सपना व उसके बच्चों को रिझाने के लिए कभी वह खाने पीने की चीजें लाता तो कभी खिलौने। सपना इन चीजों को थोड़ा नानुकुर के बाद स्वीकार कर लेती थी। अनिल को शक न हो या बुरा न लगे, इसके लिए वह अनिल की भी खातिरदारी करता। दरअसल कुलदीप बियर पीने का शौकीन था। उसने इसका चस्का अनिल को भी लगा दिया था। 30 से 32 वर्षीय कुलदीप शरीर से हृष्टपुष्ट व हंसमुख स्वभाव का था। सपना से नजदीकी बनाने के लिए वह खूब खर्च करता था। कभी भी वह सपना के हाथ पर भी 1000-2000 रुपये रख देता था। सपना मुस्कुराकर उन्हें रख लेती थी। बाद में कुलदीप अनिल की गैरमौजूदगी में भी आने लगा था। वह सपना को भाभी कहता था। इस बहाने वह उससे खुलकर हंसी मजाक भी करने लगा। सपना उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि कुलदीप की रसीली बातें उसके दिल में हलचल पैदा करने लगी थीं। सच तो यह है कि सपना भी कुलदीप को चाहने लगी थी, क्योंकि कुलदीप एक तो उम्र में उसके बराबर था, दूसरे वह हंसमुख स्वभाव का था। एक रोज कुलदीप स्कूल न जाकर सपना के घर जा पहुंचा। उस समय सपना घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे और पति अनिल अपनी ड्यूटी पर। घर का कामकाज निपटा कर सपना नहा धोकर सजी संवरी बैठी थी कि कुलदीप आ गया। सपना की खूबसूरती पर रीझ कर कुलदीप बोला, भाभी, बन संवर कर किसका इंतजार कर रही हो? क्या अनिल भैया जल्दी घर आने वाले हैं? उन्हें मेरी फिक्र ही कब रहती है, जो जल्दी घर आएंगे। सपना तुनक कर बोली, भैया को फिक्र नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी फिक्र है। मैं तो रात दिन तुम्हारी ही खूबसूरती में डूबा रहता हूँ। कहते हुए कुलदीप ने दरवाजा बंद किया और सपना को अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद उसने सपना से छेड़छाड़ शुरू कर दी। दिखावे के लिए सपना ने उसकी छेड़छाड़ का हल्का विरोध किया, लेकिन जब उसे सुखद अनुभूति होने लगी तो वह भी उसका सहयोग करने लगी। इस तरह दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर लीं। एक और कुलदीप जहां सपना से मिले सुख से निहाल था, वहीं सपना भी थकी सांसों वाले पति अनिल से ऊब गई थी। कुलदीप का साथ पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। उन दोनों ने एक बार मर्यादा की सीमा लांघी तो फिर लांघते ही चले गए। दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। उधर अनिल पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था। उसे पत्नी व दोस्त दोनों पर भरोसा था, लेकिन दोनों ही उसके विश्वास का गला घोंट रहे थे। अनिल भले ही पत्नी के प्रेम प्रसंग से अनभिज्ञ था, लेकिन पास पड़ोस के लोगों में सपना और कुलदीप के नाजायज रिश्तों की चर्चा चल पड़ी थी। लेकिन उन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। कुलदीप सपना का दीवाना था तो सपना उसकी मुरीद। सपना पत्नी तो अनिल की थी, लेकिन उस पर अधिकार उसके प्रेमी कुलदीप का हो गया था। सपना और कुलदीप के संबंधों के चर्चे गांव की हर गली के मोड़ पर होने लगे तो बात अनिल के कानों तक पहुंची। उसने इस बारे में पत्नी से पूछा, सपना, आजकल तुम्हारे और कुलदीप के बारे में गांव में जो चर्चा है, क्या वह सच है? कैसी चर्चा? यही कि तुम्हारे और कुलदीप के बीच नाजायज संबंध हैं। गांव वाले हमें बदनाम करने के लिए तुम्हारे कान भर रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं तो उससे साफ साफ कह दो कि वह घर न आया करे। अनिल ने उस समय पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके मन में शक जरूर बैठ गया। अब वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की जुगत में लग गया। उसे यह मौका जल्द ही मिल गया। उस रोज रविवार था। अनिल ने सपना से कहा कि वो किसी काम से लखनऊ जा रहा है, देर शाम तक ही वापस आ पाएगा। इधर अनिल घर से निकला, उधर सपना ने फोन करके कुलदीप को घर बुला लिया। आते ही कुलदीप ने सपना को बाहों में कैद किया और बिस्तर पर जा पहुंचा। इसी दौरान सपना को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। सपना ने कपड़े दुरुस्त करने के बाद दरवाजा खोला तो सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी घिघी बंध गई। अनिल पत्नी की घबराहट भांप गया। सपना को परे धकेलकर अनिल घर के अंदर गया तो कमरे में उसका दोस्त कुलदीप बैठा मिला। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। अनिल को देखकर कुलदीप चेहरे पर बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, आप तो लखनऊ गए थे। सपना ने चंद मिनट पहले ही बताया था। मैं इधर से बाजार जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अनिल बोला, हाँ दोस्त,
गया तो लखनऊ था, लेकिन ये सोचकर वापस आ गया कि तुम दोनों घर में क्या गुल खिला रहे हो, ये भी देख लूं। बहरहाल तुमने दोस्ती का अच्छा फर्ज निभाया और मेरी ही इज्जत पर डाका डाल दिया। तुम दोस्त नहीं, दुश्मन हो। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखना। कुलदीप एक तरह से रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए वह बिना जवाब दिए ही घर से चला गया। उसके बाद अनिल का सारा गुस्सा सपना पर उतरा। उसने पत्नी को बेतहाशा पीटा। सपना पिटती रही, लेकिन अपराध बोध के कारण उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद सपना और कुलदीप का मिलना बंद हो गया। अनिल और कुलदीप की दोस्ती में भी गांठ पड़ गई, लेकिन ये दूरियां अधिक दिनों तक नहीं चल पाईं। एक दिन जब दोनों का सामना हुआ तो कुलदीप ने पैर पकड़कर अनिल से माफी मांग ली। अनिल साफ दिल का था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों में पहले जैसी दोस्ती हो गई। फिर से अनिल के घर आने जाने लगा। सपना इससे बहुत खुश थी। एक रोज अनिल घर से निकला तो इत्तेफाक से कुलदीप आ गया। सपना और कुलदीप अपने प्यार के सिलसिले में बातें करने लगे। तभी सपना बोली, कुलदीप, इस तरह लुका छिपी का खेल कब तक चलेगा? जब तक तुम चाहोगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। अब मैं कोई स्थायी समाधान चाहती हूँ, सपना ने कहा। मतलब? कुलदीप चौंकते हुए बोला। मतलब ये कि मैं अनिल से छुटकारा चाहती हूँ। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम अनिल से छुटकारा दिला दोगे। कुलदीप कुछ पल गहरी सोच में डूबा रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद सपना और कुलदीप ने मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई। अपनी इस योजना में कुलदीप ने अपने एक रिश्तेदार रामदास को 10,000 रुपये का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के अनुसार 30 मई 2018 की शाम 4 बजे कुलदीप सिंह अपने दोस्त अनिल कुमार के घर पहुंचा और उसने उसे पार्टी की दावत दी। अनिल राजी हो गया तो कुलदीप ने अपने रिश्तेदार रामदास को फोन कर घर पहुंचने को कहा। शाम लगभग 6 बजे कुलदीप अनिल को साथ लेकर अपने गांव आ गया। अनिल अपनी कार से आया था। कुलदीप ने अनिल को अपने खाली पड़े मकान में ठहराया, फिर वहीं पर पार्टी की व्यवस्था की। रात 8 बजे के लगभग रामदास भी पहुंच गया। उसके बाद तीनों ने मिलकर बियर की पार्टी की। खाने पीने के बाद अनिल वहीं चारपाई पर सो गया। आधी रात को जब गांव में सन्नाटा पसर गया, तब कुलदीप और रामदास ने गहरी नींद सो रहे अनिल को दबोच लिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद उन दोनों ने उसके शव को दबा दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए कुलदीप अनिल की कार को रामपुर ले आया और रामपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी कर वापस आ गया। 3 दिन बाद उसने ही अज्ञात फोन नंबर से फोन कर कार पार्किंग में खड़ी होने की सूचना अनिल के पिता गजराज सिंह को दे दी।